नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। पलवल के रसूलपुर चौक स्थित लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा थैलेसीमिक बच्चों की मदद के लिए निःशुल्क रक्त मुहैया कराया जा रहा है। ब्लड बैंक के संचालक गोविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक की स्थापना की गई थी। तभी से लेकर आज तक थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त बच्चों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाया जाता रहा है। लोगों से अपील करते हुए लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करके थैलेसीमिया बच्चों की मदद के लिए रक्तदान कैंप लगाए जाते रहे हैं। पलवल के रसूलपुर चौक स्थित लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा थैलेसीमिया बच्चों की मदद के लिए निःशुल्क रक्त मुहैया कराया जा रहा है। ब्लड बैंक के संचालक गोविंद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2018 में लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक की स्थापना की गई थी। तभी से लेकर आज तक थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त बच्चों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों से अपील करते हुए लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करके थैलेसीमिया बच्चों की मदद के लिए रक्तदान कैंप लगाए जाते हैं। इन्हीं रक्तदान कैंप के माध्यम से रक्त इकट्ठा किया जाता है और थैलेसीमिया बच्चों की मदद की जाती है। लेकिन अब रक्तदान शिविर लगाने के लिए कई तरह की अटकलें सामने आ रही है। ऐसे में संचालक गोविंद सिंह का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह रक्तदान कैंप आयोजित करने के लिए लगाई गई कई तरह की अटकलों को हटाने का काम करे, तभी रक्तदान नियमित रूप से हो सकेगा और जरूरतमंदों को समय पर रक्त मुहैया कराया जा सकेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी ताहिर हुसैन। ताहिर जी, ब्लड लेने के लिए आप आए हैं, तो किसको ज़रूरत है, कितनी उम्र है, कौन से गांव से आप हैं? जी सरहन के लिए ज़रूरत है। मेरा भांजा 5 साल की उम्र है, गांव कुमझड़ा हतीन जी। तो ब्लड लेने में किसी तरह की कोई आपको दिक्कतें आती हैं? पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कत आई है कोरोना की वजह से। इसमें ब्लड डोनेट नहीं कर रहे। तो लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के लिए? बस यही अपील है जी कि ब्लड जितना भी हो सके डोनेट करें और दूसरों की सहायता करें कि भाई जान बचती है। थैलेसीमिया वाले बच्चों को कब कब ज़रूरत होती है ब्लड की? जी 25 दिन में, 20 दिन में, महीना में ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है जी, जितने भी थैलेसीमिया सब। तो अगर ब्लड नहीं मिलता तो ऐसे में किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है बच्चे? एक्सपायर हो सकता है जी ब्लड, तो दूसरे की जान बच सकती है जी अगर हम ब्लड डोनेट कराएं, जैसे कोई भी करता है। तो यानी कि थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से आप? जी जितना भी हो सकता है ब्लड डोनेट करेंगे। ठीक। अभी आपने कहाँ से ब्लड लिया है? जी ये हॉस्पिटल लाइफलाइन चैरिटेबल। कोई पैसे वैसे आपसे मांगे? नहीं, कोई पैसे। ठीक, धन्यवाद। रवि जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक 20 फरवरी 2018 में शुरू हुआ था और अपनी बिगनिंग से ही थैलेसीमिया के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलरली ब्लड प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप भी नहीं लग पा रहे हैं और ब्लड बैंक में भी बहुत कम डोनर आके अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें अब काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें ब्लड देने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए रवि जी मैं आपके माध्यम से सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपना थोड़ा टाइम निकाल के ब्लड बैंक में ज़रूर आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि हम इन थैलेसीमिया के बच्चों की और बाकी और जो इमरजेंसी केसेस जिनमें ब्लड की ज़रूरत होती है उन मरीजों की हम जान बचा पाएँ, उनकी हेल्प कर पाएँ। तो ऐसे में लोग सामने आ रहे हैं मदद के लिए इनके लिए? रवि जी, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डोनर नहीं आ पा रहे, तो इसलिए हमें अब जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसकी पूर्ति करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो इस मुश्किल का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके ब्लड डोनर अपना ब्लड डोनेट करें और इन पेशेंट्स की लाइफ को बचाएं। ऐसे में जो थैलेसीमिक बच्चे आपके पास ब्लड लेने के लिए जब आते हैं, तो पहले इस तरह की दिक्कतें नहीं होती थी, तो ब्लड देने में किसी तरह की दिक्कतें आपको भी नहीं आती थी? पहले रवि जी क्या था कि ब्लड डोनेशन कैंप्स हम आसानी से कर लेते थे, कोई छोटा कैंप बड़ा कैंप जो भी मिलता था, और जैसे कि हमारे पास एकदम से कॉल आती थी कि जी हम ये 10 दोस्त हैं और हम मिलके ब्लड डोनेट करना चाहते हैं,
आप अपनी टीम को भेज के एक छोटा सा कैंप कर लो। तो हम झट से अपनी टीम को तैयार करके वहाँ चले जाते थे। अभी ये सरकार ने एक और इसमें बैरियर डाल दिया है कि जी 15 दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप की परमिशन लो, फिर कैंप करो। तो ये बड़ा मुश्किल है रवि जी कि अब बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि वो एकदम से अपना कैंप कराते हैं। किसी का बर्थडे है, अब उसको ये है कि 2 दिन बाद बर्थडे है उसका, वो हमें फ़ोन करके कहता है कि जी 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, मैं अपने बर्थडे पे ब्लड डोनेशन कैंप करवाना चाह रहा हूँ, तो आप अपनी टीम को भेजो। तो हमें अब मना करना पड़ता है क्योंकि 15 दिन पहले वहाँ पे हम परमिशन के लिए लेटर देंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर इतना तो समय होता ही नहीं है। किसी तरह के तो कोई चेंजेस आप इसमें कोई किसी तरह के कोई चेंजेस होने चाहिए इसमें? सर अगर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ाना है और रिप्लेसमेंट डोनेशन को ख़त्म करना है तो उसके लिए सब ब्लड बैंकों को फ्री करना होगा कि जी आप कहीं भी, जैसे पहले चलता था कि आप ब्लड डोनेशन कैंप करो और वॉलंटरी डोनेशन को प्रमोट करो, आगे पेशेंट्स को ब्लड टाइमली दिया जाए, तो वो चल रहा था सारा सब कुछ। लेकिन ये अभी जो चेंजेस की गई है गाइडलाइन में, उससे मैं कहता हूँ कि सब ब्लड बैंकों को ही प्रॉब्लम है सर। वो उनके लिए कैंप लगाने बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो वो हेडेक वाला काम ज़्यादा हो गया है। दूसरा कि जो उसमें रूल्स बनाए हुए हैं उसके हिसाब से 15 दिन पहले कोई कैंप के लिए प्लान, ऐसे ऑर्गेनाइजर बहुत कम है, 2-3% ही हैं जो 15 दिन पहले या 20 दिन महीना पहले अपने कैंप के लिए वो तैयारियां करते हैं। अदरवाइज़ तो कैंप जो हमारे पास आते हैं वो 2-3 दिन का ही उसमें हमें टाइम मिलता है, या फिर कभी कभी तो ऐसे भी कैंप आते हैं ज़्यादातर तो कि जी कल कैंप लगा लो, परसों कैंप लगा लो, ये ओकेजन है या भंडारा होना है, यहाँ पे बर्थडे है या कोई इस तरह का ओकेजन है, किसी की शादी की सालगिरह है, तो वो एकदम से ही हमारे पास कॉल्स आती थी तो हम कैंप्स बड़ी आसानी से लगा लेते थे। हमें ये भी रहता था कि जी अब एकदम से जैसे ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया, हमारे पास थैलेसीमिया के बच्चे आ गए हैं मान लो, अब कल के लिए हम किसी बच्चे को कहते हैं जी कल ब्लड देंगे, तो हम आज अपनी बस को लेके, अपनी टीम को लेके कहीं मार्केट में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी अपनी बस को खड़ी करके वहाँ डोनर्स को मोटिवेट करके और ब्लड कलेक्ट करके आगे उन पेशेंट्स की हेल्प कर लेते थे। लेकिन अब तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। अब तो ये दिखता है कि जी अगर कैंप लगाना है तो 15 दिन पहले परमिशन लेने के लिए जाओ और फिर उसका भी आगे कुछ पता नहीं है, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, किस कंडीशन में मिलेगी, क्या होएगा। दूसरा फिर अगर कोई छोटा कैंप है तो छोटा कैंप तो करने का ही मन नहीं करता। अब जहाँ 15-20 डोनेशन होनी है वो कहते हैं जी 30% ब्लड बैंक को दिया जाएगा, तो फिर वो लगता नहीं है सर। वो छोटे कैंप तो सब ब्लड बैंक अवॉइड ही कर देंगे जब उनको पता है कि 30% ब्लड हमने वहाँ भी देना है, तो वो वाइबिलिटी निकल ही नहीं पाएगी सर। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे लोगों से? सरकार से इसके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले ब्लड डोनेशन कैंप्स लग रहे थे, फ्री फ्लो कैंप्स लगते थे और कोई किसी तरह का किसी पे बोझ नहीं होता था कि 15 दिन पहले ये परमिशन लो, वो परमिशन लो, तो उस तरीके से ही चले तो वॉलंटरी डोनेशन को बढ़ाने में हम बड़े अच्छे से कर पाएंगे।